far, we have only debated news headlines. But today, we will be discussing them with the people who actually live it. Today, we will be talking to ordinary people and understand how our policies and systems affect them and their ground realities. This is In Conversations with Auto Drivers. I'm in Connaught Place, Delhi. Ladies and gentlemen, I'm Pradesha Raghav, and this is Point Blank. आप कब से ऑटो चला रहे हैं? तकरीबन हो गए 10-11 साल। इससे पहले क्या काम करते थे? इससे पहले हम सिलाई का काम करते थे। मेरे को तो 11 साल हो गए ऑटो चलाते हुए मैडम, दिल्ली में। मैं तो 8 साल से चला रहा हूँ। इससे पहले कोई और काम करते थे? हाँ, बहुत सारा। मैं वेस्ट बंगाल में था। आप वहाँ क्या करते थे? वहाँ मैं सेल्फ मैनेज होगा। मेहनत के हिसाब से आपको क्या लगता है कि आपकी आमदनी ठीक है या उसमें कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए? बेहतरी होना चाहिए। वैसे मेहनत है, वैसे आमदनी ठीक है, सिलाई के काम से बेहतर है। बढ़ोतरी होनी चाहिए मैडम, क्योंकि मेहनत के हिसाब से अब ओला उबर कई सारी है, प्राइवेट व्हीकल इन्होंने चला रखी है, बाइक वगैरह। पीली प्लेट चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम सरकार के घर में तो टैक्स जा रही है। ये प्राइवेट गाड़ी यूपी, बिहार, अदर स्टेट की चल रही है, वो हमारी सवारी को। और यहाँ पे देखो, आपके सामने खड़े घंटों से इंतजार कर रहे, वो आ रहे 35 रुपये में यहाँ से लेके बंगला साहब के RML नारकोवेनू जा रहे। जैसे आपके ऑटो का CNG और मेंटेनेंस, ये सब जो खर्चे हैं, इनमें सबसे ज्यादा बोझ आपको कहाँ महसूस होता है? जब इंजन करवाते हैं। काम करने वाले के लिए क्या बोझ है? काम तो काम है। काम करोगे तो नेचुरल बात है, पैसे आना ही है। मेहनत करोगे तो पैसे आना ही है। जो मेंटेनेंस है वो तो लगाना ही है ना। पर रीजन एक ही है कि देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ऑटो होने के कारण, और ओला रिक्शा वगैरह, टेम्पो वगैरह, ये सब जो ई रिक्शा वगैरह है, फिर आपका जो रेवोटो वगैरह, ये सब तो उससे प्रभाव पड़ा है। मैंने समझ लीजिए 60% और प्रभाव पड़ा। मैडम, बोझ तो सबसे ज्यादा इसी पे होता है। CNG पे तो ज्यादा तरक्की नहीं होती है, क्योंकि गाड़ी कम चलती है, इंजन खुलती है। अब एक गाड़ी 7 लाख की है, इस गाड़ी में BS6 गाड़ी है, इतनी सी है, 200 की लागत नहीं होगी कंपनी। बोझ तो पता है, खर्चा तो है, बहुत ज़्यादा खर्चा है, बहुत मुसीबत झेलना पड़ता है खर्चा निकालने में। देखिए मैं तो लगा है कि सरकार के जो नियम है वो कागजों पे कुछ और है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज पर, जमीनी तौर पर कुछ और है। जी बिल्कुल, सरकार की मनमानी नियम चल रही है। ये बैटरी रिक्शा वालों को पूरे, जहाँ देखो मेट्रो पे वहां जाम लगा रखे हैं। जहाँ दादागिरी करनी है वहां करते ही नहीं, सोच रही है उनके बारे में। कम से कम हमें गाड़ी दी है पूरी दिल्ली में चलाने के लिए, उनको भी तो दे। कोई रूल रेगुलेशन दे कि उनकी निर्धारित करे कि इस रूट पे गाड़ी चलेगी। बैटरी रिक्शा हाईवे पे चल रही है। जमीनी तौर पर तो अलग है ही है, कागजों में कुछ और है। गाड़ी पास कराने जाओ तो क्या रिश्वत के काम होता ही नहीं। कहीं भी जाओ, बुराड़ी में जाओ तो वहां पर दलालों का 1000 रुपए दो, गाड़ी पास हो जाती है, चाहे गाड़ी कैसी है। कभी पुलिस या चेकिंग के दौरान क्या आपके साथ कुछ ऐसा अनुभव हुआ है? वो चेकिंग जो द्वारा चेकिंग तो होना भी चाहिए, ऐसे बात नहीं है, लेकिन जो ऑनलाइन का चालान का जो होता है ना, ये सिस्टम बहुत गलत है। जैसे हमारी गाड़ी अभी खड़ी है ना, सामने से कोई ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं, सवारी से मैंने जब पैसे भी काट रहा हूँ, इसे हमने यहाँ से कार्य सवारी से भरता हूँ, पीछे से फोटो भेज लेता, ये सब मुझसे ज़्यादा जना। हमने पुलिस वाला जहाँ पकड़ते हैं, कागज चेक करते हैं, कागज सही है तो छोड़ देते हैं, वर्दी नहीं है तो चालान करते हैं। नहीं, जो जैसा है, अगर हम नो पार्किंग करें तो नो पार्किंग का वो चालान करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो हम नो पार्किंग तो पार्किंग है, चालान है तो है ही है। वैसे ज्यादातर वो हमें भगा ही देते हैं, बहुत कम करते हैं चालान। कभी आपको ऐसा लगा है कि आपके पेशे के चलते लोग आपसे किसी और तरीके से व्यवहार करते हैं? ऐसे ऐसे हैं कि लोग, 100 में से 10% लोग हैं जो ना समझदार है, वो वही करते हैं, नहीं तो समझदार लोग कोई नहीं करता। नहीं, जब हमारा व्यवहार बढ़िया तो दूसरे का व्यवहार बढ़िया है। जब हम गलत हैं तो दूसरा भी गलत है। हम किसी को गलत कहने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। देखिए ऐसा तो कुछ नहीं है। रह गया क्या कि सवारी के ऊपर में डिपेंड करता है। कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जो ऐसा निकलता है, परसेंटेज कुछ ऐसा निकलता है, लेकिन सबके साथ होता है वो तो घटना सबके साथ कभी ना कभी होता है।
तो अब उसको लेकर के अगर हम चलेंगे तो फिर तो रोड पे चल ही नहीं पाएगा। अपना वो जो व्यवहार है वो सबसे बेहतर रखें। बदलने के लिए इंसान के लिए सबसे चीज है उसका व्यवहार। और कम नहीं, एक चीज बदलनी हो तो सबसे बड़ी बात है तो यहाँ का वातावरण, एक दूसरे से बातचीत करना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है अभी के लिए। और ये जो ट्रैफिक नियम जो है वो थोड़ा सा कुछ और ज्यादा कंजेस्टेड नहीं आ गए हैं हम लोग, कि ताकि कभी कभी ऐसा ट्रैफिक होता है कि हम लोग को मान लीजिए कि 200 रुपया तय करके जा रहे हैं, अगर मीटर के हिसाब से भी जा रहे हैं, तो ट्रैफिक में अगर फंस जाए तो उसका एक्स्ट्रा कोई मनी पैसा नहीं है, कोई भी होटल है। मान लीजिए कि आधा घंटे का डिस्टेंस है, वहाँ 1.5 घंटा लग जाए तो कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है। Ladies and gentlemen, we had an amazing day connecting with these auto drivers and understanding their ground realities. Let me know where you want to see me go next. You all have been wonderful audience. I was Pratisha Raghav. This was In Conversations with On Point Blank. I'll see you all in the next one. Jai Hind.